आमंत्रित किया गया 29 अप्रैल को और 15 जून इसकी आखिरी तारीख थी बिडिंग की। तो उस समय में जो शर्तें थी उसमें साफ कर दिया गया था कि 2019 से पहले की जो कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी वही टेंडर में शामिल हो सकती हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन में ये पॉइंट था। 70 नंबर उस चीज़ के थे। 70 नंबर का जब आप इवैल्यूएशन करेंगे, 0 नंबर है इस कंपनी के पास। ये कंपनी बनी 2020 में सितंबर में। शर्त क्या थी कि 2019 से पहले बननी चाहिए थी। ये एलिजिबल ही नहीं थी कंपनी, जिसको आपने ठेका दे दिया। और आपने ठेका दिया और आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है। ये इतनी कंपनी आम कंपनी है, आप देख रहे हैं कि जो आज सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं उनको ड्रेस तक नहीं दे पाए। अगर 10 करोड़ टर्नओवर था तो पहले दिन ड्रेस देते ना। ठेका चल रहा है सिक्योर गार्ड का, वर्दी पहनी हुई है पुराने ठेकेदार की, रेनबो की, यानी पैसा भी नहीं है। क्या सोच रहे हैं कि 1 महीने के बाद जो पैसा आएगा उससे इनको वर्दी खरीद देंगे, जूते खरीद देंगे, ड्रेस खरीद देंगे, दूसरा चीज़ खरीद देंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं बहुत बड़ा गड़बड़ झाला आईजीएमसी के अंदर हुआ है, घोटाला हुआ है। हम प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को लिखने वाले हैं ये पूरा, क्योंकि ये पैसा जो वार्ड अटेंडेंट के लिए, जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो सफाई कर्मचारियों के लिए आता है, केंद्र सरकार का आता है। हम लिखने वाले हैं कि यहाँ घोटाला हुआ है। हम राज्यपाल महोदय से मिलने वाले हैं, मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करने की हम मांग कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कंपनी तो बाहर जाएगी, 100% श्योर है, लेकिन इसके पीछे जो अधिकारी यहाँ शामिल हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उन पर FIR दर्ज होगी, उन पर मुकदमे होंगे। एक बात हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात हम क्या कहना चाहते हैं, जो कोविड वॉरियर हैं, चाहे वो वार्ड अटेंडेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी का स्टाफ है, चाहे वो हमारे सफाई के कर्मचारी है, अगर 1 घंटा सफाई का कर्मचारी यहाँ झाड़ू ना दे ना, लग जाएगा पता कि आईजीएमसी के अंदर क्या होगा। लेकिन कोविड वॉरियर्स का शोषण किया इन्होंने, जिस समय में कोई जो है यहाँ टपकता नहीं था, कोई आता नहीं था। ये लोग थे जिन्होंने मरीजों की सेवा की, जो मुर्दे थे उनको उठाया, जिनकी जानें चली गई उनके परिवार को जो राहत दी। लेकिन आज जो उनको नौकरियों से बाहर कर दिया गया, एक तर्क दे के दूसरा तर्क दे के। हम कहना चाहते हैं अविलंब ये सारे के सारे कर्मचारियों की नौकरी पर वापसी होनी चाहिए। और अंदर डरा रहे हैं कर्मचारियों को, ये धमकियां दे रहे हैं, अंदर धमकियां दे रहे हैं कि जो बाहर जाएगा आंदोलन में। आप देश के कानून को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, आज अनुच्छेद 19 में क्या लिखा कि किसी को भी अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, आवाज बुलंद करने का अधिकार है। अंग्रेजों के जमाने में 1926 में जो है यूनियन बनाने का अधिकार मिल गया। आज ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सबको कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला ना। अगर ये इतने सच्चे पक्के हैं तो क्यों बोल रहे हैं? और अंदर से क्या बोल रहे हैं कि क्या कर लेंगे ये बाहर आके? चुपचाप ही तो बैठते हैं, आकर मौन प्रदर्शन करते हैं, शांत बैठते हैं। ये हमें उकसा रहे हैं। इनका काम था यहाँ अच्छी सेवा देना, पेशेंट को जो अच्छा सेवा उसकी करना, लेकिन हमें उकसा रहे हैं कि क्या कर लेंगे। अगर हमें आप उकसा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप इस लाइन पे चलते हैं तो हम CITU की ओर से कहना चाहते हैं, हम मरीज के लिए हर वक्त हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है। अब यहाँ के प्रबंधन के लिए आपको जो तंगी होगी आने वाले समय में, अगर मजदूर जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री साहब स्वयं कह चुके हैं इस बात को कि व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है घोटाला नहीं चलेगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है जिनको रोजगार से निकाला गया वो रोजगार में होंगे। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये होगा कि जो कोविड वॉरियर्स है उनके रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए अगर जो है ये हमारे से जो है आंदोलन के लिए हमें उकसाते हैं, ये हमें धमकी देते हैं, तो निश्चित तौर से मैं DC महोदय और SP महोदय को कहना चाहता हूँ CITU की ओर से, आने वाले समय में निश्चित तौर से आंदोलन उग्र होगा। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी जी की लाइन पे चल रहा था क्योंकि हम उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन हम भगत सिंह के भी फॉलोअर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि माल रोड पे गिरफ्तारियां होनी चाहिए, की है। आपको मालूम है क्या हुआ था 2019 में, 2016 में क्या हुआ था? हर तीसरे दिन माल रोड पे गिरफ्तारियां होती थी। होगा आंदोलन ऐसा अगर ये मजबूर कर रहे हैं? गिरफ्तारियां यहाँ भी होंगी, चक्का जाम भी होंगे। अगर कूच करना पड़ेगा तो राजभवन भी जाएंगे, ओक ओवर भी जाएंगे, सेक्रेटरिएट भी जाएंगे, जहां जहां जाने की जरूरत पड़ेगी। हम एक निर्णायक आंदोलन जो शहर के अंदर अब खड़ा करने वाले हैं, जिसकी जिम्मेवारी जो है यहाँ के जो प्रशासन है, प्रबंधन है, उनकी होगी। मैं कहना चाहता हूँ DC साहब को और SP साहब को CITU की ओर से कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें। आप देख रहे हैं ये गोद में बच्चा लेके, 2 महीने का बच्चा लेकर यहाँ आंदोलन में आप ऐसी स्थिति में ले आए। सरकार जो है, कहाँ केंद्र सरकार 2-2 साल की जो है मैटरनिटी लीव देती है, 6-6 महीने की लीव जो है सरकार देती है, और इनको रोजगार से आपने निकाल दिया। इनके पति हैं पीछे, 3 ऑपरेशन 1 महीने के अंदर हुए। आप इतने संवेदनहीन हो गए यहाँ राजनीति के चक्कर में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम थी, आपको पुराने MS से प्रॉब्लम थी, आप उनसे लड़ते, ये नए वाले MS।
आप जो है कर्मचारियों के साथ क्यों राजनीति कर रहे हैं, उनसे क्यों बदला ले रहे हैं, उनके अधिकारों को क्यों कुचल रहे हैं, आप कोविड वॉरियर्स को क्यों तंग कर रहे हैं, आप उनका रोजगार क्यों छीन रहे हैं। तो निश्चित तौर से आंदोलन अब उग्र होने वाला है। ये जो अंदर बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो है मौन प्रदर्शन होंगे, CITU के बारे में हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। जहां जहां जुल्म, शोषण, अत्याचार होगा, ये लाल झंडा बुलंद होगा और आंदोलन में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेलों में जाना पड़ेगा, गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी, डंडे खाने पड़ेंगे, चक्का जाम करने पड़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। आज बता देंगे इनको आने वाले समय में कि IGMC के प्रबंधन की तानाशाही और दादागिरी जो है शिमला के अंदर चलने वाली नहीं है। इस पर हम नकेल लगाएंगे और मैं दावे से कहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि जब हम जो है इस सारे विषय पर जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हमने इकट्ठे किए हैं, इनमें से बहुत सारे जो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक सवाल सबसे बड़ा है, प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।